इस वीडियो में इस मिक्सर की बॉडी देखो ख़राब हो गई, जगह जगह से चिपकी है ना। हम आपको बॉडी चेंज करके दिखाएंगे। बॉडी चेंज करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मिक्सर के कपलर को खोलना है आपको, मोटर इसके बाहर निकालनी पड़ेगी। आपको देखना है कौन सा कपलर है, पुश वाला है कि नॉर्मल कपलर है। ये देखो निकल नहीं रहा है, देखो कितनी मुश्किल से निकल रहा है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से मिक्सर पे चोट मारनी पड़ेगी, इस तरीके देखो, जैसे मैं मारा क्लॉकवाइज। पहले आपको ऐसे कोशिश करना है, अगर ऐसे खुल जाता है तो ठीक है, वरना तली खोलनी पड़ती है। ये कपलर ही जब मुझे चेंज करना है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस तरीके से प्लास से निकल जाता है तो ऐसे भी निकाल देंगे, कपलर भी चेंज होगा। इसका कपलर कटा हुआ है, देखो निकल गई हमारी कपलिंग। ये देखो ये प्लास, अब मोटर निकल जाएगी बाहर, प्लास से पकड़ के इसको भी खोल लेंगे हम। उसके बाद में तली के पेच तो लगे नहीं है, तो तली तो ऐसे ही खोलनी पड़ेगी हमें, जैसे ना। ये देखो तली निकल गई, ओपन मोटर लगी हुई है इसके अंदर। तो हमारे पास ओपन बॉडी भी है, अभी बताएंगे कैसे लगाना है। सबसे पहले कनेक्शन वगैरह आपको हटा देना है। आपको कनेक्शन पे ध्यान देना है, अगर समझ ही नहीं आता है तो फ़ोटो खींच लेना पहले, कि बाद में आपको दिक्कत ना हो कनेक्शन करने में। दूसरी बॉडी में कौन सा तार कहाँ पे लगा था, ये चीज़ आपको देख लेना है पहले से ही, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो और फटाफट आप ये काम कर लो। ये देखो हमने खोला इसे, ये तली हमारी अलग हो गई। अब ये देखो अलग हो गई। अब मोटर में बाहर निकालना है। मोटर बाहर निकालने के लिए अंदर जो पेच लगे हुए 4 पेच, ये पेच खोलने पड़ेंगे। 4 पेच खोलने के लिए आपको प्लास पेचकस से खोलना है। ये देखो ये अंदर की साइड में पेच लगा हुआ है इसके। इसमें अंदर जो पेच लगाने का ऑप्शन था वो टूट गया था मिक्सी में, इस वजह से कस्टमर ये चिपका चिपका के थक गए, बार बार हट जाती थी तली इसकी, इसीलिए चेंज करा रहे हैं। तो अंदर जो पेच है वो खोल देने हैं आपको इस तरीके से। और रोटरी स्विच कैसे खोलना भी बता रहा हूँ आपको। देखो पहले ये सारे पेच खोल देता हूँ मैं। हमारे पास नई बॉडी है, कस्टमर से कितने रुपए लेंगे, कितने रुपए की बॉडी आती है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। पेज में भी खोल देता हूँ, ये वाला भी ये खोल दिया। ये देखो तली आ गई बाहर, मोटर खुल चुकी है। अब आपको क्या करना है, रोटरी का ये नोब निकालनी सबसे पहले। रोटरी की नोब निकाली, और ये जो पेच होते हैं दो, ये पेच वाली रोटरी है, तो आपको ये पेच खोल लेने हैं। पेच वाली रोटरी है, और हमारी जो बॉडी है उसमें नॉर्मल रोटरी लगी हुई, तो ये रोटरी उसमें काम नहीं आएगी। तो वैसे भी हम इसके कनेक्शन खोल लेते हैं फटाक से। नहीं ये देखो यहाँ पे एक एक तार खोलने हैं, तो मैं फटाफट ये तार सारे खोल लेता हूँ। आपको समझना है तो पहले फ़ोटो खींच लेना, उसके बाद में तार को खोलना। ये देखिए हमने रोटरी के सारे तार खोल दिए हैं। अब मिक्सर को अलग कर लेते हैं। ये देखो मोटर काफ़ी हेवी क्वालिटी की 2 इंची वाली लगी हुई है। अब हमें इस नट को खोलना है जो हमने कपलर को तोड़ा था। आपको सिंपल है, एक से प्लास से पकड़ेंगे, दूसरे प्लास से अब नट को आसानी से खोल देंगे इस तरीके से। देखो कपलर जब चेंज करना हो तभी आप कपलर तोड़ना, कभी ऐसे ही तोड़ दो कपलर को। ये देखो खुल गया एकदम आसानी से हमारा नट। ये नट को खोलने के बाद में आपको नई भाई ये बॉडी में हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये बॉडी भाई हटा देना। रोटरी स्विच भी हम नया लगाएंगे इसके अंदर। ये बॉडी हटा, ओवरलोड यही लगा देंगे हम। तो ओवरलोड को खोल देता हूँ मैं, क्योंकि कस्टमर से बॉडी के पैसे बताए तो रोटरी तो लगानी पड़ रही है। तो ओवरलोड तो भैया यही लगाएंगे, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। ये देखो ओवरलोड खोल लिया हमने, ये बॉडी हटा दो। नई बॉडी अब आपको दिखाते हैं। ओपन मोटर इसे बोलते हैं। इसकी ये रबड़ भी, ये रबड़ जो अब हम जो बॉडी लगाएंगे उसमें ये रबड़ नहीं लगेंगी, तो ये रबड़ भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें सुराख वाली लंबी चोंच वाली रबड़ लगानी पड़ेगी। शायद इसकी बॉडी के साथ में भी रबड़ हो, देख लेता हूँ पहले मैं फटाक से। देखिए हमारे पास में 4 पुश नक्का, इसे पुश वाली रबड़ बोलते हैं, इसमें लगा देना है 1 2। सही तरीके से बिठा देना इन सुराखों में आपको ये रबड़। बॉडी का प्राइस क्या है आपको ये भी बताऊँगा, और मतलब कितने रुपए कस्टमर से लेंगे ये भी बताऊंगा आपको। ये देखो, और ये रबड़ हमारी बैठ चुकी हैं चारों। अब आपको मोटर बिठानी है इसके अंदर। तो ये देखो मोटर के तार इसके अंदर डालने हैं आपको इस तरीके से। और
इस तरीके से बिठा देना है। बाहर देख लेना है पीछे की तरफ कि रोटरी स्विच तो हाँ इधर इस साइड में है, कोई लड़ेगा नहीं। अगर यहाँ पर ये मोटर इधर होती तो रोटरी स्विच जल्दी नहीं लग पाता। ये करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक दो, अब आपको क्या करना है, इसके सुराख को सेट कर लेना है तली से और मिक्सर को ऐसे पलटना है पहले, और ये देख लेना है आपके पेज कहाँ पर सेंटर आएगा। ये देखो ये सेंटर है पेज का, तो आपको इसको इस तरीके से रखना है एकदम। और ये देखिए हमारे पास में ये 4 पेज हैं, ये लगा देता हूँ मैं इसके अंदर। पेज कस कहाँ गया भाई? आपको देख के रखना है, सुराख में ही गया हो पेज, और इधर उधर होगा तो टाइट नहीं होगा आपका पेज। ये देखो हमारा पेज एकदम सही तरीके से टाइट हो गया एक साइड का। दूसरा पेज लगाना है। इस तरीके से आपको इसके चारों पेज फटाफट टाइट कर देने हैं। ये देखिए हमारे पास में ये रोटरी स्विच है, मैं इसके अंदर रोटरी स्विच लगा देता हूँ। और इसके बाद इसकी बॉडी जो है चारों पेज टाइट कर दिया हमने रोटरी स्विच लगा के। नोक प्लास से रोटरी स्विच ज़्यादा सही से टाइट हो जाता है। ये बोल्ट बड़ा प्लास इसमें घुसता नहीं है। रोटरी स्विच टाइट कर दिया। इसकी मिक्सी की जो नोब थी वो भी इसके अंदर लगा देता हूँ मैं फटाक से। दोस्तों कितना आसान तरीका है, आप देखो मिक्सर की बॉडी चेंज करने का। कोई बंदा भी, अगर आप मिक्सर का काम नहीं भी करते हो और आप इलेक्ट्रीशियन हो, तब भी आप चेंज कर लोगे आराम से मिक्सर की बॉडी। इतना देखो नोब लग गई और फर्स्ट क्लास वर्क करने लगी। ये देखो स्विप विप पे भी काम कर रही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो इसका ओवरलोड स्विच था, ओवरलोड स्विच को ओवरलोड स्विच की जगह पर टाइट कर देना है। और जैसे कनेक्शन थे सेम रोटरी के 1 2 3 पॉइंट पे वो कर देने हैं आपको। अभी मैं बता भी देता हूँ कैसे कनेक्शन होंगे। ये देखो ओवरलोड को यहाँ से फुल टाइट कर देना है। नोक प्लास से पकड़ सकते हो इसे आप। उसके बाद में ओवरलोड को घुमा के और आराम से बढ़िया तरीके से आप टाइट कर दो ओवरलोड को। ये देखो बढ़िया टाइट हो गया ओवरलोड। अब आपको एक लीड का तार लेना है और ओवरलोड स्विच पे लगा देना है। तो इसमें तो थिम्बल वगैरह लगे हुए फर्स्ट क्लास, तो मैं इसी को पे लगा देता हूँ। और दूसरा एक मोटर के साइड से जिधर से 3 तार निकला उधर नहीं, जिधर से सिंगल तार निकला है वो तार आपको ओवरलोड स्विच के पॉइंट पे लगा देना है। देखो कितना आसान कनेक्शन बता रहा हूँ, फिर मत कहना फिरोज़ भाई आप सही से समझाते नहीं हो। वैसे लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो। कमेंट आप हमारे पढ़ सकते हो हमारी बहुत सारी वीडियोज़ पे। ये देखो हमने एक ओवरलोड पे तार लगा दिया, एकदम सिंपल कनेक्शन है। और दूसरा तार जो है रोटरी के बीच वाले पॉइंट पे लगाएंगे। थिम्बल है तो थिम्बल के द्वारा कनेक्शन कर दो आप, अच्छी बात है। नहीं है तो आप बिना थिम्बल के भी कर सकते हो। बीच वाले पॉइंट पे जिस पे एल लिखा होता है उस वाले पॉइंट पे, लाइन वाले पॉइंट पे, उस पे लगा दिया। बाकी ये जो 4 तार हैं रोटरी में पॉइंट 4 हैं, तो एक तार को ऐसा लेना है जो स्पीड का आपने देखा होगा, जो 3 स्पीड वाला वायर है। वैसे वायर के स्पीड कैसे चेक करते हैं, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। अब देखो इस वाले पॉइंट से ये 1 2 3 है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो देखो ये इस तार को मैं यहाँ पर एक तार लेता हूँ, मैं इस पर लिया और इस पर सही तरीके से 3 4 बार आपको घुमाना है इस तरीके से। ये देखो हमने इस तरीके से घुमा दिया। उसके बाद में अब ये जो दूसरा पॉइंट था इसमें डालना है इस वायर को, सही से समझना। इस वायर को इसमें लेना है और यहाँ से घुमा देना इसके अंदर से भी। ये कनेक्शन हो गए आपके इस तरीके से। अब बचे 2 वायर, दोनों रोटरी पे लगा देना है आपको। इसी में घुसाना है पहले इस तरीके से। अब इसके ऊपर आपको बस ऐसे ऐसे लपेटते जाना है, लपेटते जाना। पूरा तार आपको इसी के ऊपर लपेट देना है, रोटरी के ऊपर। ये देखो हमने, बाकी एक तार बचा, इस तार को इसके ऊपर लपेट देना है इस तरीके से। देखो कितना अब उसके बाद में इसकी तली को जो है, तली को टाइट करने के लिए पेच लाना। नॉर्मल पेच जो होते हैं उनसे तली टाइट हो जाती है, छोटे वाले चमकीले वाले। अब हमारे कनेक्शन हो गए और इसको आपको यहाँ पर लगा देना है। और ये जो कट बना हुआ है इसका यहाँ पर लगा देना है। और कितनी आसानी से हमारे कनेक्शन अब हो चुके हैं। बस आपको इसकी तली को टाइट कर देना। कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल हमारी मिक्सर ग्राइंडर लग रही है। बॉडी के साथ 4 रबड़ भी मिलती हैं, ये देखो, जो कि आपको तली में लगा देना है यहाँ पर। आपको ये तो बताना ही भूल गया। अब आपको ये रबड़
पहले पेच इसी के अंदर लगने हैं, उसके बाद में ये रबड़ इस तरीके से आपको लगा देनी है। सिंपल है एकदम, देखो कितना आसान है। ये इस तरीके से ये देखो रबड़ लगा। इस तरीके से आप मिक्सर की बॉडी लगा सकते हो। अब आपको बताऊं बॉडी कितने की लगाने के हमने कस्टमर से 400 रुपये लिए हैं बॉडी। अगर आप बहुत बड़ी होलसेल में नहीं, अगर आप अपने एरिया में ख़रीदोगे तो कम से कम 250 रुपये की से 300 रुपये के बीच में ये बॉडी आपको आपके एरिया में मिलेगी। हमने 100 रुपये सर्विस चार्ज लिया, 250 की मिलेगी तो आपका 150 का प्रॉफिट हो जाएगा। और होलसेल की बात करें तो होलसेल में ये 200-220 रुपये की बॉडी आपको आसानी से मिल जाती है हैवी क्वालिटी की। तो ये रबड़ जो मैंने 4 रबड़ दिखाई थी, ये रबड़ आपको हमें यहाँ पर ऐसे लगा देना है इस तरीके से। कितना आसान था बॉडी लगाना दोस्तों। इस तरीके से आप मिक्सर की बॉडी को आसानी से चेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर कपलर लगा देना और बॉडी को काम करने में नई बॉडी ये थोड़ी बहुत गंदी तो हो जाती है। अब आपको इसे साफ़ कर देना है। ये देखो इसके कपलर को हम टाइट कर देंगे और प्लास से इसी तरीके से टाइट कर दिया मैंने। बाकी आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल टेक्निकल सुहेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।